हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेज। और मैं एस के चंद्रा आज आपके लिए टीजीटी पीजीटी टारगेट टीजीटी पीजीटी कॉमर्स अर्थात वाणिज्य के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो इस एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी तक एग्ज़ाम की जो डेट है वो घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम अभी से ही आपकी तैयारी में लग चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आएंगे भी, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और तैयारी करिए। मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरा जो टारगेट है आपका सिलेक्शन दिलाना है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कॉमर्स टीजीटी, कॉमर्स पीजीटी के लिए स्पेशल क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दोहरा लेखापत्ति के सिद्धांतों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए एडवर्ड जोन्स, एडम स्मिथ और डाल्टन या ल्यूकस पेशियोली। तो राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ल्यूकस पेशियोली। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, क्योंकि टीजीटी में इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़ा मॉडरेट होता है पेपर। दूसरा क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक या निवासी कहाँ के थे? ये जो दोहरा लेखा प्रणाली जिसने दी है, किसने दी है? ल्यूकस पेशियोली ने दी है। ये तो ल्यूकस पेशियोली ये कहाँ के निवासी थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अर्थात वे इटली के निवासी थे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। कौन? ल्यूकस पेशियोली, जिसने दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत दिया, अर्थात डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, या उद्देश्य क्या होता है मौद्रिक नीति? ऑप्शन ए, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना, कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी जो है, उक्त आय और व्यय दोनों वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण रखना। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मौद्रिक नीति मॉनेटरी जो पॉलिसी है, इसे कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जो कि देश का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। देश का, हमारे देश का क्या है? केंद्रीय बैंक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात स हो जाएगा। पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना और कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना, ये मौद्रिक नीति का मेन जो है ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राजकोषीय नीति के उपकरण है बजट, करारोपण नीति, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण नीति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो राजकोषीय नीति है उसका जो उपकरण है, बजट किस प्रकार से बनेगा, टैक्स किस प्रकार से लगाया जाएगा, जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है, उनका मेंटेन किस तरीके से हो जाएगा, अर्थात किस तरीके से में बनाए जाएंगे, रखे जाएंगे, ये सब जो क्या कहलाता है? राजकोषीय नीति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्न में से कौन सी करारोपण नीति प्रचलित है? एकल कर नीति, बहुल कर नीति, शून्य कर नीति या संकीर्ण कर नीति? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ब सही हो जाएगा। बहुल कर नीति इंडिया में जो है प्रचलित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्ती साख नीति अपनाने हेतु बैंक दर में क्या करना पड़ेगा? सस्ती साख नीति, देखो साख नीति जो अपनाता है केंद्रीय बैंक अपनाता है, इससे क्या है, मुद्रा की जो मात्रा होती है, मुद्रा की जो मात्रा होती है उसको क्या है, आरबीआई कंट्रोल करता है, जिससे कि देश में संतुलन, मुद्रा का संतुलन बना रहे। अर्थात मुद्रा की जो क्वांटिटी है उसको अप डाउन करने के लिए साख नीति अपनाता है। ठीक है, तो सस्ती साख नीति जब आरबीआई अपनाता है तो उसमें क्या करता है, वो क्या करता है? कमी करता है। बैंक दर में क्या करता है? कमी करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व घाटा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्व घाटा ज्ञात किया जाता है कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ चुके हैं। जो पूर्व में टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं।
इसलिए क्यों रिवाइज में उन्हें क्या होता है, रिपीट होते हैं, रिपीट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्व घाटा ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। अर्थात प्राप्ति में जब व्यय हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, गवर्नमेंट राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे क्या राजस्व घाटा ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। इसका मतलब बाकी उपाय हैं। उत्पादन में वृद्धि, ये भी मुद्रास्फीति रोकेगा। उपभोग में बढ़ोतरी, घाटा विनिमय, कराधान के उपाय। तो उपभोग में जो बढ़ोतरी है ये इसका उपाय नहीं है। बड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन में वृद्धि की जाएगी ताकि मुद्रास्फीति कंट्रोल की जाए। मुद्रास्फीति क्या होती है ना? मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा की वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। मुद्रा की वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। ठीक है ना? तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, उत्पादन को बढ़ाएगी, घाटा वित्तीय में कमी लाएगी, अर्थात वित्तीय घाटा लगाते हैं उससे भी मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, और कराधान के उपाय अपनाएगी, लेकिन उपभोग में बढ़ोतरी नहीं करेगी। ये इसका उपाय नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ऑप्शन ए, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या तथा ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में ह्रास। देखो, उत्पादन में ह्रास होगा, उत्पादन में यदि ह्रास होगा तो भी क्या होगा, वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे। और उत्पादन मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी तभी वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा ह्रास। ह्रास मतलब क्या है, जो वस्तु में ह्रास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, ए, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा ह्रास, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 साथ साथ देखेंगे। निम्न में से लेखांकन के उद्देश्य हैं, व्यवसायिक लेन देन का नियमित लेखा करना, लाभ या हानि की गणना करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, और उपरोक्त सभी। लेखांकन के उद्देश्य है, देखिए लेखांकन अर्थात जो दिन भर का जो कार्य होता है, बिजनेस में व्यवसाय होता है, उसको लिखना। ठीक है ना? व्यवसायिक लेन देन का नियमित लेखा करना, लाभ या हानि की गणना करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, जो है ये करेक्ट है। लेखांकन का ये सब उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य है सभी व्यावसायिक लेन देन का लेखांकन, वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रबंधों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान, उपयोग कोई नहीं। तो इसका वित्तीय लेखांकन अर्थात है ना, जो फाइनेंस अकाउंटिंग है, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसका जो मुख्य कार्य है सभी व्यावसायिक लेन देन का लेखांकन करना। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बाकी कार्य जो है वे प्रशासनिक कार्य होते हैं, प्रबंधक कार्य होते हैं। तो सभी जो व्यवसाय होते हैं, व्यावसायिक लेन देन होते हैं, उनको लिखना क्या होता है, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य होते हैं, जो मेन फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार कितने ही एग्जाम में आ चुका है। कोई ऐसा नहीं कि केवल वाणिज्य या कॉमर्स वाला एग्जाम है, बाकी अदर कंपटीशन के क्वेश्चन उनमें भी आया क्वेश्चन है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है, अर्थात किस संबंधित है? तो राइट आंसर है कर सुधार। कर सुधार संबंधित है विजय केलकर समिति। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मौद्रिक नीति बनाता है कौन? बनाता है इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति अर्थात जिससे जो है मुद्रा जो है एक बहुत ही अच्छी नीति या वो अच्छी मात्रा कह सकते हैं देश के अंदर। तो इसे कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का जो मुख्यालय वो कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन साझेदारी से आ गया है। साझेदारी का पंजीयन कराना है, साझेदारी का पंजीयन कराना है, तो यहाँ पे है कि अनिवार्य नहीं, अनिवार्य, वैधानिक या अवैधानिक। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा नॉर्मल सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। साझेदारी का जो पंजीयन है क्या है, वो कराना अनिवार्य है या नहीं है, अवैधानिक है या वैधानिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, जो है अनिवार्य नहीं है। साझेदारी का पंजीयन कोई अनिवार्य नहीं है, वह मौखिक भी हो सकती है साझेदारी और लिखित भी हो सकती है, लेकिन लिखित जो है ज़्यादा आदर्श स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जब पंजीयन साझेदारी का पंजीयन होता है तो उसमें जो है संस्था सदस्यों के ऊपर या अन्य पक्ष के, तीसरे पक्ष के ऊपर और बाकी सदस्य संस्था के ऊपर जो वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 क्वेश्चन। एकल व्यापार व्यवसाय में व्यवसायी का दायित्व होता है। एकाकी व्यापार कह लीजिए, एकल व्यापार कह लीजिए, उसमें जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, जो मालिक है, उसका जो दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है, बी ऑप्शन आंशिक सीमित होता है, सी असीमित होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, असीमित, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है, अर्थात वही पूंजी लगाएगा, वही संचालन करेगा, ठीक है ना, वही व्यापार को बढ़ाएगा, बाहरी पक्षों से लेन देन जो भी समझौते एग्रीमेंट करेगा, सब कुछ वही करेगा। तो इसलिए जो एकल व्यापारी, जो एकल व्यापार या एकल व्यवसायी का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। तो फ्रेंड्स देखिए, एकाकी व्यापार का लक्षण नहीं है, एकाकी व्यापार का लक्षण नहीं, अर्थात बाकी है, एक लक्षण नहीं है। एकाकी स्वामित्व, सीमित दायित्व, पूंजी का अधिकार एवं अंत ऐच्छिक प्रारंभ, ठीक है ना। तो इसमें देखें यहाँ एकाकी व्यापार का लक्षण नहीं है, एकाकी स्वामित्व अर्थात अकेले का ही स्वामित्व है, ये भी सही है, ये भी है। दूसरा पूंजी, दूसरा सीमित दायित्व, देखिए सी, देखिए पूंजी का एक अधिकार, उसी की पूंजी से कुछ होता है, कब है, ऐच्छिक प्रारंभ एवं अंत, वह अपने व्यापार को कभी भी शुरू कर सकता है और कभी भी अंत कर सकता है। तो इस प्रकार ए, सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो सीमित दायित्व है, सीमित दायित्व एकाकी व्यापार का लक्षण नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे एकाकी व्यापार का जो लक्षण है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित दायित्व नहीं होता एकाकी व्यापार का। भी ऊपर बताया क्वेश्चन में मैं, एकाकी व्यापार का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हमारे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। देखिए हमारा जो टारगेट है, टारगेट टीजीटी पीजीटी, इसके ऊपर ही सारी हमारी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी हमारा लक्ष्य है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो।